Assalamualaikum everyone. How are you all? Hope so you people are doing well and enjoying a very happy and blessed life. Dear viewers, मैं आप सब लोगों को अपने YouTube चैनल स्टडी स्टेशन पे वेलकम करता हूँ। जी नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक नई सीरीज और बहुत ही कमाल की सीरीज का आगाज किया हुआ है जो कि नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से जानी जाती है। वी हैव अपलोडेड आवर फर्स्ट वीडियो। उस वीडियो के अंदर हमने इस टॉपिक के रिलेटेड इंट्रोडक्टरी लेक्चर डिलीवर किया और उसके अंदर जो बेसिक्स चीजें हैं वो चीजें जो आपकी बुनियाद बना सकती हैं उन चीजों को हमने अपने उस लेक्चर के अंदर डिलीवर किया। सो इट्स इज माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू, इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को लाजमी देखिए क्योंकि उसके अंदर हमने तमाम रूल्स के बारे में बात की हुई है। अगर वो वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाती तो बाकी सारी चीजें आप एक फ्लो के साथ समझना शुरू कर दें, क्योंकि आइंदा आने वाली जो वीडियोस होंगी उसके अंदर हम उन रूल्स को एक एक करके डिस्कस करें। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट रूल, आवर फर्स्ट चेंज। इस वीडियो के अंदर हम अपनी पहली चेंज को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर दिस इज नोन एज द फर्स्ट चेंज। ये पहली चेंज समझी जाती है, द चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और इसी चेंज के बारे में आज हम बात करें। जी, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हुई है या आपको थोड़ा बहुत डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में हाउ ना हुआ है तो आपको पता होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है। हमने कल बात की थी कि डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच वो जो कॉमा से बाहर होती है और रिपोर्टेड स्पीच वो जो कॉमास के अंदर होती है। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर एक वर्ब होते हैं, उस वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जी, उस रिपोर्टिंग वर्ब को अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर आ जाती है, इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त हमने उस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना होता है। जिस तरह से वो आती हमने उसको वैसे नहीं रहने देना, हमने उसको चेंज करना है। वो चेंज किस तरह से हो सकती है, लेट्स सी इन दिस वीडियो, वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। जी, तो रिपोर्टिंग वर्ब 99% चांसेस होता है कि वो तीन में से एक आती है, या आती है से, या आती है सेज, या आएगी सेड। इन तीन में से एक रिपोर्टिंग वर्ब लाजमी तौर पे आती है। अब इन तीन की जगह आपने क्या लिखना है वही रूल्स हमने देखे। ये तीनों आपकी रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं, इनको चेंज करने के लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यू विल हैव टू गो इनटू द रिपोर्टेड स्पीच। इसको चेंज करने के लिए आपने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चले जाना है। जब आप इन्वर्टेड कॉमास या रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपके एक सेंटेंस नजर आएगा। उस सेंटेंस को देखें, उसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, उस वक्त तक पढ़े जब तक कि वो जुमला आपको समझ में नहीं आ जाता। जब बार बार उस जुमले को पढ़ेंगे, एक बार पढ़ा नहीं समझ में आया, दूसरी बार पढ़ा नहीं समझ में आया, तीसरी बार पढ़ा नहीं समझ में आया, तब तक उस जुमले को पढ़ना जब तक कि आपको समझ में आए। हर एक वर्ड का मीनिंग, हर एक वर्ड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक जुमला दिया हुआ है, ही सेड टू मी ही इज ईटिंग एन एप्पल। जी, ये हमारे पास एक जुमला दिया गया, ही सेड टू मी रिपोर्टिंग स्पीच, ही इज ईटिंग एन एप्पल, ये आगे रिपोर्टेड स्पीच। अब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब है सेड। अब हमने इस सेट को चेंज करना है। इस सेट को चेंज करने के लिए आप आ जाएंगे अंदर इन्वर्टेड कॉमास के। अब इस बात को आपने बार बार पढ़ना है, he is eating an apple, he is eating an apple, he is eating an apple। जब बार बार समझेंगे तब आपको वो फिक्रा समझ में आ जाएगा। जब ये अंदर वाला फिक्रा आपको समझ में आ जाएगा तब आपको उस फिक्रे की एक नौयत समझ में आएगी। बस आपने वो नौयत को समझना, तब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब की चेंज हो जाएगी। फिक्रे को पढ़ा आपने, फिक्रा आपको समझ में आ गया, समझने के बाद उस फिक्रे की आपको एक नौयत समझ में आएगी। वो नौयत किस किस तरह की हो सकती। तो बेसिकली जब आप एक जुमला पढ़ते हैं, जुमला समझते हैं, उसको समझने के बाद आपको 8 तरह की नौयतें समझ में आनी चाहिए। पहली नौयत कि किसी भी जुमले के अंदर कोई बात बताई जा सकती है, ये बात बताने की एक नौयत होती है। दूसरी, किसी भी जुमले के अंदर आपसे सवाल पूछा जा सकता है या आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ये दूसरी नौयत होती है। तीसरी नौयत, जुमले के अंदर आपको दुआ भी दी जा सकती है, ये भी एक नौयत होती है। चौथी नौयत, जुमले के अंदर आपको बद्दुआ भी दी जा सकती है, ये चौथी नौयत होती है। पांचवी नौयत,
जुमले के अंदर आपको किसी काम के करने का हुक्म दिया जा सकता है। छठी नौयत, जुमले के अंदर आपको कोई काम करने से रोका भी जा सकता है। सातवीं चीज, जुमले के अंदर आपको नसीहत भी की जा सकती है। आठवीं चीज, जुमले के अंदर आपसे दरख्वास्त इल्तिजा भी की जा सकती है। जी, ये 8 तरह की नौयतें होती है जब आप एक जुमला पढ़ते हैं। जुमला पढ़ने के बाद उसको समझते हैं, समझने के बाद इन नौयतों में से कोई एक नौयत आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हमने एक जुमला कर रहे हैं, ही सेड टू मी ही इज ईटिंग एन एप्पल, ही इज ईटिंग एन एप्पल, ही वो इज है ईटिंग खा रहा एन एक एप्पल सेब, वो एक सेब खा रहा है। उसने कहा कि वो एक सेब खा रहा है, उसने कहा कि वो एक सेब खा रहा है। अब अंदर की नौयत आपको क्या समझ में आई कि इसने आपको कुछ बताया जा रहा है। जी, इसमें जो नौयत है वो बताने की नौयत है। आप इस तरह से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसको समझ के फिर आपको नौयत का पता होना चाहिए। जब नौयत समझ में आ जाएगी तो फिर उस नौयत की आपको इंग्लिश आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बताने की इंग्लिश होती है टेल। पहली नौयत बताना, बताने की इंग्लिश टेल। दूसरी नौयत पूछना, पूछने की इंग्लिश आस्क। तीसरी नौयत दुआ, दुआ देना, प्रे। चौथी नौयत बददुआ देना, कर्ज। पांचवी नौयत हुक्म देना, ऑर्डर। छठी नौयत किसी काम से रोकना, फॉरबिड। सातवीं नौयत नसीहत करना, एडवाइस। और आठवीं नौयत दरख्वास्त करना, रिक्वेस्ट। ठीक है जी, नौयत समझ में आ गई। नौयत को समझने के बाद उस नौयत की आपको इंग्लिश आनी चाहिए। जब आपको इंग्लिश आ जाएगी तो फिर आपने एक दफा फिर रिपोर्टिंग वर्ब देखना है कि वो प्रेजेंट के अंदर है कि वो पास्ट के अंदर है। प्रेजेंट के अंदर होंगे तो दो चीजें होंगी, एक सिंपल प्रेजेंट होगा और एक प्रेजेंट के साथ एस ई एस वाली फॉर्म लगी होगी, जो हमने स्टार्ट में की थी कि जो वर्ब आएगी वो 3 तरह की आएगी, से, सेज और सेड। से और सेज प्रेजेंट से है, लेकिन एक के साथ एस लगा हुआ है, एक के साथ एस नहीं लगा हुआ, और एक पास्ट के अंदर है सेड। तो आपने देखना है कि प्रेजेंट की वाली कौन है और पास्ट वाली कौन है। जो ये नौयत लगी होगी, जो वर्ब लगी होगी, उसी हिसाब से आपने नौयत चेंज करते वक्त वैसे ही लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, से लगा हुआ है तो टेल लगाएंगे, सेज लगा हुआ है तो टेल्स लगाएंगे, सेड लगा हुआ है तो टोल्ड लगाएंगे। इसी तरह से लगा हुआ है तो आप आस्क लगाएंगे, सेज लगा हुआ है तो आप आस्क्स लगाएंगे, सेड लगा हुआ है तो आप आस्क्ड लगाएंगे। जिस तरह का वो जमाने के अंदर टेंस के अंदर बात की होगी, उसी फॉर्म के अंदर आपने वो नौयत वाला वर्ड लगाना है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। जी, अगर आपको नौयत ढूंढना मुश्किल होता है, फॉर एग्जाम्पल जुमला पढ़ा, जुमला तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर बताया गया है, इसके अंदर कुछ पूछा गया है, इसके अंदर दुआ दी गई, बस दुआ दी गई, ये आप चीज क्लैरिफाई नहीं कर रहे, तो इसके लिए भी आपके पास हिंट्स हैं। आप हिंट्स की मदद से ये चीजों का पता लगा सकते हैं। परेशान नहीं होना, आपकी हर एक चीज क्लियर होती रहेगी। जी, नौयत का पता नहीं चल रहा, नो प्रॉब्लम, हम आपको कुछ हिंट्स बताते हैं जिनकी हिंट्स की बेस पे आप उस नौयत का पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, जिस जुमले के अंदर कोई बात बताई जाती है वो जुमला बिल्कुल सादा होता है, उसके अंदर कोई सवाल नहीं पूछा जाता, कोई हुक्म नहीं दिया जाता, कोई दरख्वास्त नहीं की जाती, कोई रोका नहीं जाता, कोई कुछ नहीं किया जाता, वो जुमला बिल्कुल सादा होता है। जिस तरह हमने एग्जाम्पल की थी, he is eating an apple, बिल्कुल सादा, इट मीन्स इसके अंदर कुछ बताया गया है। जी, दूसरा, अगर कुछ पूछा जाए तो, अगर कुछ पूछा जाए तो जुमला स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से या क्वेश्चन वर्ड से। जुमला हमेशा हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा और उसके एंड पे आपको क्वेश्चन मार्क नजर आएगा। तो ये इसका हिंट है। नंबर 3, दुआ, दुआ वाला जुमला। जिस जुमले के अंदर दुआ दी जाती है वो जुमला हमेशा स्टार्ट होता है मे से, MAY, मे से जुमला स्टार्ट होगा, इट मीन्स कि इसके अंदर दुआ दी गई। जिस जुमले के अंदर बददुआ दी जाएगी वो भी जुमला मे से ही स्टार्ट होगा, दुआ वाला भी मे से और बददुआ वाला भी मे से। लेकिन जब आप जुमले को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी कि इसके अंदर दुआ दी गई है या इसके अंदर बददुआ दी गई है। नंबर 5 पे आ जाता है जी, आपको हुक्म दिया जाएगा, जिस जुमले के अंदर हुक्म दिया जाता है वो जुमला स्टार्ट होता है वर्ब से। नॉर्मली जुमला स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, लेकिन जिस जुमले के अंदर हुक्म दिया जाता है वो जुमला स्टार्ट होता है वर्ब से। और जिस जुमले के अंदर आपको रोका जाएगा उस जुमले के वो जुमला का आगाज होगा डोंट से। डोंट से जुमला का आगाज हो रहा, इट मीन्स के उसके अंदर आपको रोका गया है। और जिस जुमले के अंदर नसीहत की जाएगी वो जुमला भी डोंट से ही स्टार्ट हो सकता है, लेकिन नौयत आपको समझ में आ जाएगी।
या डोंट से स्टार्ट होगा या ऑलवेज से स्टार्ट होगा। अगर डोंट या ऑलवेज से स्टार्ट हो, इट मीन्स उसके अंदर आपको नसीहत की गई। और आखिरी चीज, जिस जुमले के अंदर आपको दरख्वास्त की जाएगी वो जुमला स्टार्ट होगा रिक्वेस्ट से, प्लीज से, सॉरी, वो जुमला स्टार्ट होगा प्लीज से। तो ये कुछ हिंट्स थे, ये कुछ वर्ड्स थे जिनकी बेस पे आपको पता चल सकता है कि जुमले की नौयत कौन सी। जुमला समझा, जुमले की नौयत भी आपको समझ में आ गई। जुमले की नौयत समझने के बाद उस नौयत की आपको इंग्लिश आनी चाहिए। जब आपको इंग्लिश आ गई तो आपने देखना है कि जो पहले वाला रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन सा है, पास्ट के अंदर है या प्रेजेंट के अंदर। प्रेजेंट के अंदर है तो आपने वो नौयत वाला प्रेजेंट के अंदर ही लगाना है। पास्ट के अंदर है तो नौयत वाला वर्ड आपने पास्ट के अंदर ही लगाना है। तो ये था जी सिंपल सी आपकी चेंज। थोड़ी सी मुश्किल जरूर है लेकिन इतनी मुश्किल नहीं कि आपको समझ भी वो ना आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको जुमला समझ में आ जाएगा, नौयत समझ में आ जाएगी, नौयत की इंग्लिश समझ में आ जाएगी, नौयत की इंग्लिश के बाद उसको चेंज किस तरह से करना वो भी आपको चीज समझ में आ जाएगी। अगर समझ नहीं आई तो हम अब एक एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि कौन कौन सी हो सकती है। जी, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे जिस जुमले के अंदर कुछ बताया जाता है। जी, जिस जुमले के अंदर कुछ बताया जाए वो बात बिल्कुल सिंपल होगी। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी ही इज ईटिंग एन एप्पल। सेड हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब आ गया, इसको हमने चेंज करना है। जाएंगे रिपोर्टर स्पीच के अंदर, इसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हमें बात समझ में आएगी कि इसके अंदर तो कुछ बताया गया। जब बताया जाएगा फिर वापस आएंगे रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ। रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे प्रेजेंट में है कि पास्ट में। पास्ट में है सेड, इट मीन्स के इसको हमने बताने वाली नौयत के वर्ड टेल से चेंज करना है। लेकिन यहाँ पे है पास्ट, इट मीन्स के हमने पास्ट ही लगाना है तो यहाँ पे हम लगा देंगे सेड, ही सेड। आगे वाली चेंजेस हमने नहीं की तो वो हम यहाँ पे पोर्शन बाकी का वैसे ही छोड़ देंगे। नंबर 2, नौयत नंबर 2 कौन सी है जी? अगर आपसे कुछ पूछा जाए, जी, पूछने का अंदाज क्या होता है? या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज टू मी डू यू ईट एन एप्पल। जी, ही सेज टू मी डू यू ईट एन एप्पल। अब जुमला स्टार्ट हो रहा है डू से और एंड पे आ रहा है क्वेश्चन मार्क। इट मीन्स कि इसके अंदर आपसे कुछ पूछा गया। पूछने की इंग्लिश होती है आस्क। अब आपने आस्क चेंज करना है सेज से। ठीक है जी, ही सेज क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब है, अंदर हमें पता चला कि इसके अंदर कुछ पूछा गया है तो आस्क का सेज की जगह हम लगा देंगे ही आस्क्स। उम्मीद करता हूं कि आपको दूसरी चेंज समझ में आ गई। जी, चेंज नंबर 3 जिसके अंदर दुआ दी जाती है। दुआ दी जाए तो जुमला स्टार्ट होगा मे से। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। जी, अब जुमला स्टार्ट हो रहा है मे से। अल्लाह करे तुम्हारी उम्र दराज हो। इट मीन्स कि इसके अंदर दी गई है दुआ। अब दुआ दी जाए तो वो चेंज होगा प्रे से। तो वहां पे है सेड, तो सेड को हम बना देंगे प्रेड, ही प्रेड। तो ये आपका इस तरह से चेंज करें। नंबर 4, बददुआ देना। ही सेड टू मी मे यू गेट फेल। ही सेड टू मी मे यू गेट फेल। इसमें बददुआ दी गई कि वो बददुआ दे रहेगा तुम नाकाम हो जाओ, तुम फेल हो जाओ। तो इसलिए हम सेड को चेंज करेंगे कर्स्ड के साथ, ही कर्स्ड। आगे वाले हमने रूल्स नहीं किए तो आगे वाले पोर्शन हम नहीं करें। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपको चारों एग्जाम्पल समझ में आ गए। एग्जाम्पल नंबर 5, हुक्म दिया जाए तो हुक्म देने का जो हिंट है वो ये है कि वो वर्ब से स्टार्ट होता है। दे से टू मी ब्रिंग द वाटर। उन्होंने मुझसे कहा कि पानी लाओ। ब्रिंग द वाटर, ब्रिंग ग्रामर के हिसाब से एक वर्ब है और जुमला वर्ब से स्टार्ट हो, इट मींस इसके अंदर हुक्म दिया गया। हुक्म दिया जाए तो वर्ड होता है ऑर्डर। दे से प्रेजेंट में है तो हम से की जगह लगा देंगे ऑर्डर, दे ऑर्डर। ठीक है जी, आगे आ जाता है जी रोका जाए। जब काम रोका जाए तो जुमला स्टार्ट होता है डोंट से। ही सेड टू मी डोंट ब्रेक द चेयर। उसने मुझे रोका कि मैं चेयर ना तोड़। डोंट, डोंट से जुमला स्टार्ट हो रहा है, इट मींस कि इसके अंदर आपको रोका गया। तो पीछे देखेंगे तो वो आपका पास्ट में है, दे सेड। तो फॉरबिड की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है फॉरबेड, ही फॉरबेड। ठीक है जी, यहाँ पे आपको ये चीज भी उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। आगे बात आ जाती है जी नसीहत करने की। नसीहत करने की दो निशानियां होती है, या तो आपको रोका जाएगा, सॉरी डोंट से स्टार्ट होगा, या फिर इसके अंदर ऑलवेज आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। उसने मुझसे कहा कि हमेशा सच बोलो। इट मीन्स कि वो मुझे नसीहत कर रही। नसीहत करने की इंग्लिश होती है एडवाइस। इट मीन्स के सेट की जगह हम लगा देंगे एडवाइस। अब आखिरी नौयत जो रहेगी वो रहेगी हमारी रिक्वेस्ट करने की। She said to me, please
गिव मी अ पेन, उसने मुझे दरख्वास्त की कि मुझे एक पेन दे दे। अब प्लीज आ गया, प्लीज डिनोट करता है कि इसके अंदर आपसे कुछ मांगा जा रहा है, इल्तिजा की जा रही है, दरख्वास्त की जाए। तो इट मीन्स के इसको हम चेंज करेंगे अपने रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्ट के साथ। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेड है, इसलिए हम रिक्वेस्ट को रिक्वेस्टेड कर दें। तो ये थी जी कुछ आपकी चेंजेस, नौयतों के हिसाब से हमने एक एक एग्जाम्पल को समझ लिया। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये चेंज समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो जो आपकी क्यूरीज होगी वो हम इंशाल्लाह हल कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपने कुछ नोट्स भी जहन में रखने हैं। पहला नोट जो आपने जहन में रखना वो क्या रखना है, से और टेल का मतलब होता है बताना, दोनों का मतलब ही बताना है। जब आप से टेल कर रहे होंगे, से टेल्स कर रहे होंगे, सेड से टोल्ड कर रहे होंगे, तब आपने पहले देखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद है कि नहीं है। सिर्फ से टेल करते वक्त ये आपने जहन में चीज रखनी है। आपने देखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट है तब तो आप से टेल कर सकते हो। अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो से को फिर आपने से ही रहने देना, क्योंकि दोनों का मतलब ही एक होता है, बताना। तो अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आप टी वाले वर्ड्स से वर्ब से चेंज कर दोगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसको आप उसी तरह से रहने दोगे। पहला नोट ये। दूसरा नोट ये कि जब आप कोई चीज आपसे पूछी जाती है तो वो जुमला स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ड से या फिर क्वेश्चन वर्ड्स, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है। तो जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो क्वेश्चन मार्क आपने खत्म करना होता है और उस जुमले को आपने सिंपल करना होता है। ये आपने चीज ध्यान में रखनी। और तीसरी चीज, जिस जुमले के अंदर डोंट, प्लीज, इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं ऑलवेज, उनको आपने इनडायरेक्ट बनाते वक्त खत्म करना होता है, क्योंकि इनके जो मीनिंग्स होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ही आ जाते हैं। तो इनको जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो इन वर्ड्स को आपने स्किप कर देना है। और आखिरी चीज में, आपने देखा होगा जिस जुमले के अंदर दुआ और बदुआ दी जाती है वो जुमला स्टार्ट होता है मे से। तो जब आपने इनकी इनडायरेक्ट फॉर्म बनानी है तो मे को आपने आगे सब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है और सब्जेक्ट को आपने पहले ले आना है। जब मे सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो वो माइट बन जाएगा। ये कुछ नोट्स है लेकिन अभी करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस पोर्शन को कर रहे हैं। तो इन तमाम रूल्स को ज़हन में लाजमी तौर पर रख लीजिएगा। तो ये था जी हमारा छोटा सा टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था जरूर था, लेकिन इंटरेस्टिंग भी था। इसको अच्छे तरीके से इसके नोट्स बना लीजिए। जो पोर्शन जो हिस्सा नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपकी वो क्वेरीज को दूर करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। दूसरी चीज के अंदर हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।